खबर सच के साथ। मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में मौजूद यह नथानी टावर वक्फ की मिल्कियत पर बना हुआ है। वक्फ की इस मिल्कियत को नथानी बिल्डर कंपनी ने खरीद कर डेवलप किया है और इसके लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड से 9 मार्च 2009 को तत्कालीन वक्फ बोर्ड के CEO SS अली कादरी से NOC ली है। लेकिन तहरीक औकाफ के अध्यक्ष शब्बीर अंसारी ने इस NOC और मिल्कियत के फर्जीवाड़े पर सवाल उठाते हुए कई अहम खुलासे किए हैं। वक्फ बोर्ड को ट्रस्ट के लोगों ने ये कहा कि हाई कोर्ट में हमने रिट पिटिशन दाखिल की थी और रिट पिटिशन नंबर 3/2007 है और कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर दिया है कि इसको NOC दी। जबकि हमने मालूमात ली तो ऐसी कोई रिट पिटिशन हाई कोर्ट में दाखिल ही नहीं थी और ये रिट पिटिशन 2007 की जो बात करते हैं इस तरीके से इनको NOC दी गई है और NOC के बाद में एग्रीमेंट में ऐसे अगरचे इसका ठहराव हमारे पास मौजूद है, इसका रेजोल्यूशन हमारे पास ऐसे मौजूद है कि क्या टर्म्स कंडीशन, कितना उनको देना, किसको इतना देना, क्या देना और कैसे देना कहीं भी नजर नहीं आता। कोरम पूरा नहीं था। 2 ही मेंबर, एक तारिक अनवर MP और एक एडवोकेट अहमद खान पठान बोल करके जो मेंबर थे, ये दोनों ही मेंबर ने और CEO ने इस पर दस्तखत करके दिए। कोरम पूरा ना होते हुए भी ये बिल्डिंग को उन्होंने दिया है जो इलीगल है। अंसारी ने बताया है कि किस तरह से वक्फ की मिल्कियत की गैर कानूनी तरीके से सौदेबाजी की जा रही है और इसमें खुद वक्फ बोर्ड के अदना से आला अफसरान भी शामिल हैं। सबसे पहले वक्फ बोर्ड की ओर से जारी की गई इस NOC के बारे में जानते हैं। इसमें क्या लिखा है और किन पहलुओं को देखते हुए ये जारी की गई है। इस NOC को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका जिसका नंबर 3107 है, जिसे 26 अक्टूबर 2007 में हाई कोर्ट में दाखिल किया गया। इसका हवाला देते हुए महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने 3 अप्रैल 2008, 27 मई 2008 और 21 नवंबर 2008 को आयोजित बैठक में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की और इस मीटिंग के जरिए महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मोहम्मद अली नूर भाई बंदूकवाला ट्रस्ट को NOC देने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई गई। 841.98 वर्ग मीटर की करोड़ों की ये मिल्कियत, जिसके किराएदार जिन्हें साबुनवाला बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है, उसे मैसर्स नथानी पारेख कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड या उनके नामांकित व्यक्तियों द्वारा सहमत विचार के लिए जैसा है जहां है के आधार पर और बोर्ड की NOC के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है। अब इसमें जो शर्तें हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। लेन देन के खिलाफ ट्रस्टियों द्वारा डेवलपर्स मैसर्स नथानी पारेख कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से प्राप्त 72,50,000 रुपये की यह रकम, जिसे शब्दों में सिर्फ 72,000 रुपये ही लिखा गया है, ये रकम ट्रस्ट की बैंक खाते में जमा करना होगा, जिसका ब्याज का उपयोग मंशाए वक्फ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। ट्रस्टी वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार हर साल 7% वक्फ फंड का भुगतान करेगी। ट्रस्टी वक्फ बोर्ड को वक्फ फंड के रूप में 5 लाख रुपए तक का योगदान देंगे। अब आते हैं आखिर ये NOC कैसे दी गई, किस बुनियाद पर दी गई। वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट की जिस याचिका का हवाला देकर जो NOC दी है, हमने इस याचिका के बारे में तफ्तीश की तो पता चला कि यह याचिका और इस वक्फ मिल्कियत का कोई संबंध ही नहीं है। वक्फ बोर्ड ने आंख बंद करके इस याचिका का हवाला देते हुए इस मिल्कियत के सौदेबाजी को लेकर NOC जारी कर दी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। आपको पता होगा कि कुछ नोटिस को लेकर जो है सवाल उठे थे कि ये नोटिस वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारे नोटिस जो है फर्जी भी हैं। उसको लेकर पिछली बार जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी तो मैंने पूछा था, जुनेद सैयद साहब भी थे, मोइन तहसीलदार साहब थे उस टाइम के, कि ये होगा कि भाई हम उस पर जो है जाँच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या कहाँ तक पहुंची वो जांच, कुछ पता चला कि कितने फर्जी नोटिस इशू हुए हैं? ये नोटिस का जो मामला है आप जो बात कर रहे हैं 2000, मुझे लगता है कि 2008 से लेकर 13 के बीच के नोटिस है ये सब। और इसके लिए अभी हम चेयरमैन बनने के बाद जो हमारी बॉडी है इन्होंने एक डिसीजन लिया है, उसके लिए जांच की समिति बनाई हमने। वो समिति अपना रिपोर्ट पेश करेगी वक्फ बोर्ड को, उसके बाद हम उसके ऊपर हमारा ओपिनियन देंगे, फैसला देंगे।
जबकि वक्फ बोर्ड के ही अफसर एसएस गुंजन ने बताया कि इस एनओसी को लेकर जो फैसले लिए गए उसे पास नहीं किया गया। इसके लिए इस दौरान वहां सीओ कादरी भी मौजूद थे और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया और बोर्ड के सदस्यों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ये वक्फ के कानूनों की उल्लंघन करने जैसा है और बिना किसी के पूछे सरकार को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई। ये प्रस्ताव डेवलपमेंट के लिए ये स्पष्ट नहीं था। उन्होंने बिना बताए इसके लिए टेंडर जो निकाला वो एक छोटे से लोकल अखबार में निकाला। गुंजन का यहाँ से जाने का इंतजार किया गया और कादरी ने एनओसी जारी कर दी। गुंजन ने जबकि इस पर ऑब्जेक्शन लिया था। अंसारी कहते हैं कि ये ट्रस्ट मोहम्मद अली नूर भाई बंदूक ने पहले तो वक्फ बोर्ड को मिलने वाले फंड पर दिया गया, लेकिन एनओसी में बहुत बड़ी घपलेबाजी है क्योंकि एसएस गुंजन ने मना किया था और जब ये चले गए तो कादरी ने ये एनओसी जारी की। अंसारी कहते हैं कि इसके लिए कोरम में कम से कम बोर्ड में 6 लोग का रहना ज़रूरी है, जबकि उस दौरान सिर्फ तारिक अनवर और कादरी की मौजूदगी रही और उनकी मौजूदगी में ही ये एनओसी दी गई, जबकि बोर्ड में 2/3 मेजॉरिटी रहना बेहद ज़रूरी है। बिना इसके किसी भी तरह की एनओसी देना गैर कानूनी है। उससे भी बड़ी सबसे बड़ी धोखाधड़ी ये है कि हाई कोर्ट की जिस याचिका को बुनियाद बनाया गया वो याचिका और इस मिल्कियत का कोई संबंध ही नहीं है। हमने इस बारे में नथानी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑनर हमीद नथानी से बात की। उन्होंने इस बारे में कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। शाहिद अंसारी, मुंबई टीवी, मुंबई।